Hello, students. A fresh good morning to all of you. As you know, we are reading lesson 9, page number 66 and 67. Before reading page number 68, we want to talk about some summary related this lesson. Dhani is a 9-year-old boy who takes care of Binny. Gandhiji was going somewhere. Then he tried to find out it when he asked his mother. He rebuked him. Then he tried to talk Binda. Let's start. बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा। सवाल होते हैं भाई प्रश्न, क्वेश्चन, और जवाब होते हैं उत्तर, आंसर्स। पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। हाँ भैया, वन क्वेश्चन राइज हो रहा है। धनी ने बिन्नी को किसके पेड़ से बांधा? किसके पेड़ से? नींबू के पेड़ से। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक की जगह पर समुंदर के पास पहुंचेंगे। समुंदर होता है भाई सागर। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। परमात्मा जी की एक योजना है। योजना मीन्स युक्ति, आइडिया। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। जुलूस होता है भाई असेसन या रैली। हाँ भाई, जो महात्मा गांधी थे ये जुलूस निकाल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा था नमक पर भी। एक्चुअली टैक्स से जो पैसा आता है गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जो वहाँ के लिविंग बीइंग होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए यूज करती है। बट बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी इंडिया से वो टैक्स लेते थे वो अपने गवर्नमेंट के पास भेज देते थे। एंड to fight against British rule, Gandhiji used his two weapons, Satyagraha and non-violence. With the help of these weapons, he able to free India from British rule. हाँ, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होता है अगेंस्ट, विरोध, सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। सत्याग्रह होता है भाई सत्य के लिए आग्रह करना। क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है ये? सत्याग्रह। जिससे कि वे उनके खिलाफ लड़ सके, भारत स्वतंत्र हो जाए। क्या हो जाए? भारत फ्री हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? ये कर क्या होता है बेटा? इसको इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। और कोई भी गुड्स या वस्तु कंप्लीट हो जाने के बाद सरकार उस पर टैक्स लगा देती है।
कुछ पैसे जो उससे मान लो नमक बन की 1 kg में बनाने में उसमें इन्वेस्ट हुआ है 10 रुपीज़, और सरकार ने उस पर 2 रुपये 1 kg पे टैक्स लगा दिया, तो 12 रुपीज़ टोटल हो गया। और वो जो 2 रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट के पास उनके अकाउंट में जाते हैं। ओके। अच्छा धनी हैरान रह गया, नमक की जरूरत तो सभी को है, इसका मतलब मीनिंग है कि हर भारतवासी गरीब से भी गरीब यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। मनाही क्या होता है? रोक। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह ठुकरा दिया। ठुकरा दिया मीन्स मना कर दिया। इसलिए उन्हें निश्चय किया है कि वे दांडी तक चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया मीन्स संसार। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं ने। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे? मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम में के नौजवान ही जा रहे हैं। नौजवान मीन्स यंग। युवा। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, remaining page we have read out in our next video. I hope you enjoyed this video. Bye students.